दोस्तों, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इसी कारण से मैं हमेशा विवादों में रहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मैं सच्चाई को इग्नोर करूँ और एक ऐसा मुखौटा पहन लूँ कि झूठ के सहारे मैं आगे बढ़ जाऊँ। दोस्तों, ये आज आप लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का और मेरे समाज का, मेरे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके साथ जो छल कपट हो रहा है, उसके लिए आज ये वीडियो आप लोगों के ही लिए बना रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक लाइव रखी गई थी जिसमें रोहन प्रिया का सॉर्ट आउट किया जाना था, समाज से गंदगी को हटा देने का, अश्लीलता को हटाने का एक दावा किया जा रहा था। उसके ऊपर बड़े यूट्यूबरों द्वारा एक लाइव रखी गई थी जिसमें सभी को इन्वाइट किया था उन्होंने कि इतने बजे 8 बजे लाइव है, आप लोग आए। उस लाइव में मैं भी मौजूद थी। शुरुआत होती है, रोहन प्रिया के जो ड्रामा होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, कभी उनका नेट चले जाता है, कभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो और आप सब लोगों ने देखा भी है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने भी उस वीडियो पे कमेंट किया था, क्योंकि होना सॉर्ट आउट है तो उस मामले का सारे पब्लिक हमारी चाहती थी, मामले का खुलासा हो, बात सामने आए, वो जानना चाहती थी कि सच्चाई क्या है। उस सच्चाई से पर्दा उठना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक तरफा न्याय कर दिया जाता है। उसमें मैंने लगातार कमेंट किए थे कि मैं पुलिस विभाग से हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी चैनल की जांच होनी चाहिए। जिस पे मुझे एक मैडम रोक देती, मैं नाम नहीं लूँगी, उन मैडम ने मुझे साफ शब्दों में रोक दिया कि मंजू जी, हम किसी मामले को भड़काना नहीं चाहते, किसी मुद्दे को उखेलना नहीं चाहते, हमें सब सच्चाई पता है और क्या कहते हैं, हम इस मुद्दे को भड़काना नहीं चाहते, सही चीज़ें आए सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये चाहते हैं। मैडम, जब आपको सारी सच्चाई पता थी, सब कुछ पता था, तो आपको लाइव करने की ज़रूरत नहीं थी, पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप पर कीचड़ उछलवाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता था, आप वीडियो बनाते डाल देते। लाइव आने का मतलब क्या होता है? आप मतलब दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं। दूसरी मैम बोलती हैं कि इनका कमेंट अभी भी आ रहा है, मतलब कि ये हमसे जुड़ी हुई है। आपका मतलब आप हमें इन्वाइट करो फिर धक्के मार के निकालो। उसके बाद प्रिया रोहन को सचेत किया जाता है कि प्रिया देखो, नीचे कमेंट देखो, कमेंट देखो, तब जाकर थोड़ा सीरियस होता है, एक दूसरे से माफ़ी मांग के अपना ड्रामा एंड कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन शायद इन्होंने लाइव किसी और लड़की के लिए, कोई 19 साल की लड़की जो 3 साल पहले शादी कर चुकी है, उसके ऊपर लाइव रखी थी, उसके पति को भी बुलाया था। शायद वो अलग रहती है, मैं वीडियो देखती नहीं हूँ ऐसे लोगों के, लेकिन जिन पे मुझे बनाना होता है वो पूरा रिसर्च करती हूँ, उस पर जब भी बनाती हूँ प्रूफ के साथ बनाती हूँ। तो वो उस लड़की उस लाइव के माध्यम से कोई मैडम को बहुत गंदा कमेंट ऑन सामने आके कुछ बोल देता है, और वो मैडम दूसरे दिन वीडियो बनाती, लाइव आती है, इतना रोती धोती है कि मुझे ऐसा बोल दिया। आपको बुरा लगा ना जब आपसे किसी ने बोला? आप वहाँ एज ए जज आई थी, तो जज का काम क्या होता है? पहले सुनता है तभी अपना डिसीजन देता है ना। आप ना अपने डिसीजन देने थे तो आपको लाइव आना नहीं था। अब वो मैम बहुत रो रही, गिड़गिड़ा रही, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं वो किसको बोल रही थी, क्या बोल रही थी दोस्तों, मैं तो नहीं जानती, लेकिन वो मैम का रिएक्शन देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। उसके बाद मैंने, उनकी एक सपोर्टर हैं, उन सिस्टर का मैं नाम ले भी सकती, बहुत अच्छा वीडियो डालती हैं वो, उन्होंने पहले ही उन्हें वार्न किया था, मैम आप सही अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब उस पर जजमेंट लेंगे, लाइव आएंगे, एक बार सोच लें। तो मैंने उन सिस्टर को कमेंट भी किया था, उन्होंने मेरा रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने बोला था सब पता है मैम को, अपने हिसाब से करेंगे, बहुत समझदार है। तो मैं भी उनकी वीडियो पे गई, काफ़ी अच्छी वीडियो, आपने महिलाओं को बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया है। छोटी कम उम्र में जो लड़कियां शादी करके भाग के शादी कर रही हैं, उन्हें बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। तो मैम, मेरा किसी से कोई पर्सनली या वैसे ऑब्वियसली कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं कहना चाहती हूँ, आप आई, आपने अपना जजमेंट दिया, उनके सपोर्ट में दिया, चलिए जो आपको सही लगा आपने करा। उसके बाद आप यूट्यूब पे आती हैं, आप रोती धोती हो अपने मरने कि मैं मर गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होंगी, क्योंकि आप जो बोली हैं, आपने जो बोला है, आप महिलाओं को इतना बड़ा प्रेरणा दे रही, महिलाओं को मोटिवेट दे रही, उसके बाद खुद रो के डिमोटिवेट होके लोगों को ये दर्शा रही है कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ। क्यों? अगर आप आते हैं ना सोशल प्लेटफॉर्म पर, 1000 लोगों को गाइड करते हैं, आपके होंगे सब्सक्राइब, शायद आपके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं मुझे लगता है, हमारे तो इतने हैं भी नहीं। मेरी जब पहली वीडियो वायरल हुई थी ना, मेरे पास एक दिन में 27,000 व्यूज़ आया था, जबकि मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे।
उसके बाद मुझे पता था मैं कैच कर सकती थी, उस ट्रेंड को पकड़ सकती थी, अपने चैनल को ग्रो कर सकती थी। उसके बाद मुझे गलत चीज़ों को फॉलो करने का वो नहीं था। मेरे पास 27 में से 300 जो सही लोग थे वो जुड़े हैं, आज तक जुड़े हैं। 350 लोग, 327 या कुछ लोग मेरे पास आए, वो आज तक हैं। मुझे बाद में उन लोगों को जो उसके अपोजिट में थे, जो जिस वजह से वीडियो वायरल हुई थी, उन लोगों के कमेंट्स आए थे, मैम आप इसके विरोध में वीडियो बनाओ तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। नो, गलत को मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैम अगर आप किसी को मैसेज देते हो ना, तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके साथ गलत कमेंट भी आएंगे, आपके विरोध में भी खड़े होंगे, आपके टांग खींचने वाले 1000 लोग आएंगे। उसके लिए पहले तैयार होइए, तब आप मोटिवेशन दिए, तब आइए समाज के बीच में। बोल रही थी मैडम कि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई भी की है, और उनके खिलाफ अब कौन है क्या है किसके खिलाफ करी है तो मैं जानती नहीं हूँ दोस्तों। लेकिन अब आपका करने से क्या, आप उनकी चैनल बड़े क्रिएटर को भी दिया, बड़े क्रिएटर कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। छोटे क्रिएटर इन चीज़ों को समझते क्योंकि एक एक चीज़ से आगे बढ़े, लेकिन बड़े होने के बाद कोई नहीं पूछता पीछे को। आप सोचते किसी की वीडियो को लिंक में शेयर कर दो आगे बढ़ जाएगा, ऐसे मेरे पास हजारों ऑफर आते हैं। बट नहीं, हमारे जितनों की लाइव में मैं जाती हूँ उनसे पूछिए, मैं पहले उनको मैसेज करती हूँ कि मेरा चैनल लिंक में ना लगाएं, मेरे चैनल का लिंक ना दें। मैं कभी, हमेशा मेरा रिक्वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे जो है जेन्युइन सब्सक्राइबर है, अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, ऑल उत्तराखंड में मेरी इतनी पहचान है कि मैं एक दिन में 1,00,000 सब्सक्राइबर कर सकती हूँ। सिर्फ मेरी बात सच्चे लोगों तक पहुँचे, ज़रूरतमंद तक लोगों तक पहुँचे, इतनी ही मेरी इच्छा है। इस वजह से लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप इस तरीके की वीडियो मत डालिए कि आपके लिए रिस्क है। आपने देखा होगा मेरे चैनल में बहुत खतरे, बहुत ऐसे भद्दे मैसेज आते थे, लेकिन मैडम मैं इतनी कमज़ोर रही हूँ कि दूसरा बंदा मेरी नस को पकड़ के, मेरी कमज़ोरी को पकड़ के मुझे मजबूर कर दे। मैंने उन्हें इस तरीके का जवाब दिया। अब आप मेरे चैनल में जाइए, एक भी आपको गंदा कमेंट्स मिल जाएगा, आप बता देना। मेरी जितनी भी बहनें, आप जाके देखिए, मेरे चैनल में किसी की इतनी औकात नहीं है मुझे चैनल में आके गंदा कमेंट कर दे, क्योंकि मैं लीगल कार्रवाई करती हूँ सीधे। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, मैं सही, मैं स्ट्रांग हूँ। मुझे खुद में इतनी मजबूती है कि मुझे किसी की कमजोरी में कभी नहीं बनी हूँ। एक भाई ने उन मैडम के कमेंट बॉक्स में जब मैं गई तो वहाँ पे लिखा था, मैम अगर आप इतनी अच्छी थी तो आपने खुद एक आदमी जिसकी पत्नी जिंदा है उसके पति से डायरेक्ट शादी कर ली, ऐसा क्यों? उसका जवाब दें। तो मैम ऐसे आपका पर्सनल लाइफ से हमें कुछ नहीं, आपकी लाइफ क्या रही क्या नहीं रही, क्या किसने आप पे कीचड़ उछाला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बट अगर आप पब्लिक को संदेश देती हैं तो खुद को एक ऐसे सांचे में ढाल लें कि आपके ऊपर कोई कीचड़ ना उछाल सके। मैं कहती हूँ आप मेरे पे कीचड़ उछालिए। कई लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए थे, बैठे बैठे कुर्सी पे वीडियो बनाती, बैठे बैठे करती। आप मुझे कमेंट दोबारा करने की आपकी औकात नहीं है, मैंने कई बार बोला। कई लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कहते कि हमारी गलतियों पे पर्दा डाल दें। अभी इस मामले में भी कई लोग तो हॉस्पिटल में हैं, क्यों जज बन के आप दूसरों का मोटिवेशन देके लास्ट में बीमारों को हॉस्पिटलों में चले जाते हो। एक मैडम, और उन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाए, एक आंटी उनको विधवा सिधवा करके चली जाती हैं। वो सिस्टर का बहुत अच्छा चैनल है, आर्ट का चैनल है, और तो मैंने उन पर पहले भी वीडियो बनाया कि वो अच्छी है। उन्होंने माफ़ कर दिया वो आंटी को, कि उन्होंने वीडियो बना के डाला था, आंटी आपने मुझे बेटा कहा है तो आप मेरी माँ समान हो, मैंने आपको माफ़ कर दिया। चलो सिस्टर, आपका कम व्यूज आता था, शायद 400-500 व्यूज आपका आता होगा, इसमें आपको 5,000-6,000 व्यूज मिल गया, आपने उन्हें माफ़ कर दिया। आपने अपनी माँ का दर्जा दे दिया कि हमारी माँ समान हो। गलती सभी से होती है, माँ से भी होती है। क्या माँ बेटी को विधवा कह देती है? सिस्टर, आपसे मेरा सवाल है, कोई माँ अपनी बेटी को विधवा सिधवा, मतलब आप इस तरह सिंगार माँ ऐसा कह सकती है? कभी नहीं। मैं अगर इस तरह की महिला मुझे कहे ना, मैं उसे माँ का दर्जा तो जिंदगी में कभी भी नहीं दूंगी। हाँ, माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है, आपने माफ़ करा बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने कहा मेरी माँ समान है, माँ होती तो मैं तब भी माफ़ कर दी। मैं अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी माँ अपनी बेटी को विधवा कहना तो दूर, सोचना भी बहुत दूर की बात रहती है। ये इस तरीके की बात है। आप एक सोशल वर्कर हैं, थोड़ा सोच समझ कर करिए। आप समाज को मोटिवेट करते हैं, अच्छे वीडियोज़ डालते हैं, तो थोड़ा बहुत जब आप इस लेवल पे जाते हैं ना, वहाँ पे आपको सब जज करने वाले होते हैं। आपको क्या लगता है कि हम बड़े लेवल पे पहुँच गए तो हम जज करेंगे, दूसरा सुनेगा? बिल्कुल नहीं। आप सुनेंगे, दूसरा आपको जज करेगा। आप ऊपर बैठ जाते हैं, आपको लगता है कि हम सारे निर्णय खुद लेते हैं और हम भैया कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ पे गलत होती है, दूसरा इंसान जो छोटे छोटे यूट्यूबर जिन्हें आप इन्वाइट करे रहते हैं, उन्हें बेइज्जत करके भगाती हैं आप उनके चैनल में। क्यों करती है ऐसे? अपना मजाक खुद बनवाती हैं आप।
मुझे कई लोग बोलते हैं आप लाइव आए, आपसे इतने जुड़े, मैं नहीं करती हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि जिस दिन मैं लाइव आ गई तो मैं पहले औरों की सुनूंगी। मैं जानती हूँ अच्छे लोग कम और गलत लोग ज़्यादा आते हैं। कभी लाइव नहीं आई मैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और केवल व्यूज़ के लिए, अपने आप फेमस के लिए तो ऐसा मत करिए प्लीज़। इतना मतलब इस तरीके का यार, तुम एक इतने बड़े होके, इतने आपके चैनल में इतने सब्सक्राइबर होके इस तरीके के डिसीजन कैसे ले सकते हो? गलत सच्चाई गलत लगती है लोगों को, कड़वी जरूर लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से सच होता है। और बहुत कम लोगों को में हिम्मत होती है इसे एक्सेप्ट करने की, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है इसे कह देने की। और मैं उनमें से हूँ कि मैं सच्चाई कहती हूँ और उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ। अगर कहीं ना कहीं मेरे कैरेक्टर में ये चीज़ें रही हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, तभी जाके दूसरों पे इल्ज़ाम लगाऊंगी। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए। मत खेलिए हमारे छोटे यूट्यूबर, छोटे व्यूअर्स के साथ इस तरीके से। लोगों की उम्मीदें होती है, सोशल साइड पे लोग आप पे कमेंट करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि वो जो सच्चाई जानना चाहते हैं उस सच्चाई को ला के रखे ना। हमें यूट्यूब की नॉलेज नहीं, हम बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं सब्सक्राइबर, क्योंकि हमने किसी से करवाया ही नहीं है, ना अपना चैनल लिंक में शेयर करवाया, ना कुछ करवाया। जो भी हमारे इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं, और तो हम इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी के चैनल को बैन करवा सकती हैं। अगर इस तरीके की अश्लीलता के खिलाफ आप खड़ी हुई है तो वास्तविकता उठिए, ना कि अपने आप के फेमस करने के लिए सब करिए। छोटे यूट्यूबर आपसे पूछेंगे क्योंकि उन्हीं से आप बड़े बने हो, ना कि आप खुद आसमान में उठ के खड़ी हो गई हो। तो मैडम आपके रोने देख के मेरे अंतरात्मा कांप गई, क्योंकि आपका जो वीडियो देखा ना, मैंने बहुत अच्छा बनाया था। आपने संदेश दिया था महिलाओं को, छोटी बच्चियों को घर से भाग के शादी मत करो, समाज में गंद फैल रही हो। लेकिन उसके बाद आप रो रही हो क्योंकि किसी ने आपके कैरेक्टर में डायरेक्ट उंगली उठा दी। तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप क्यों सोशल प्लेटफॉर्म पे ये चीजें डाल रही हो? दूसरों को रोक रहे हो तो पहले खुद को तो कंट्रोल करो भाई, पहले अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करो आप। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंदर से दुख था क्योंकि मैंने 1000 कमेंट किए थे, तो मुझे सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था। मैं सच्चाई बोल रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बोल रही थी, जो कि सब लोग चाहते थे ये चीज़। मैं खुद ही हट गई लाइव से, मैं दोबारा गई नहीं। आज 4 दिन बाद जब मैंने यूट्यूब खोला तो उन रोना धोना देख के मुझसे रहा नहीं गया, तब जाके मजबूरी में वीडियो बना रही। जो भी अपना डिसीजन हो आप लोग मुझे बताएं प्लीज़। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं सही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। आप ही लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ, आपके हित के लिए वीडियो। मुझे नहीं चाहिए गंदे लोग, जो अच्छे हैं कम हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, मुझे नहीं चाहिए गलत लोग। मैं चाहूँ तो उनके सही में वीडियो बना के मैं एक दिन में वायरल हो जाऊँ, बट नहीं। मेरे चैनल में इतनी पब्लिक है कि मेरे 27,000 व्यूअर्स हैं, लेकिन किसी ने मुझे ज्वाइन नहीं किया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो 400-500 लोग हैं वो मुझे देखना चाहते हैं, वही मुझे चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका वीडियो बहुत लंबी हो गई। आपका क्या डिसीजन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके डिसीजन मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। दिल से आप लोगों का धन्यवाद।